हेलो गाइस, स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। आपने यहाँ पर देखा था कि हमने ये स्टॉल डिज़ाइनिंग के ट्यूटोरियल में यहाँ पर हमने कुछ लाइटिंग सेटअप किया था। यहाँ पर कुछ मैंने रेंडर भी आपको जनरेट करके दिखाया था। कुछ और चीज़ें जो करेंगे वो है कुछ अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ वॉल पे रिफ्लेक्शंस दिखाने हैं तो आप वॉल पे रिफ्लेक्शंस भी दिखा सकते हो। सबसे पहले मटेरियल में जाएंगे। मटेरियल में जाकर मैं इसे कलर में जाता हूँ और रिफ्लेक्ट में जाकर थोड़े से रिफ्लेक्शंस दिखाने हैं तो आप दिखा सकते हो सेम एज इट इज़। इसमें भी अगर थोड़े से रिफ्लेक्शंस आपको दिखाने हैं, आप हल्के से रिफ्लेक्शंस जो है वो इजीली जनरेट कर सकते हो। और इसके साथ मुझे कुछ और चीज़ें भी जनरेट करनी है, जैसे कि अगर मुझे इसमें HDRI जनरेट करना है तो किस तरह से जनरेट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मटेरियल में जाएंगे हम। मटेरियल में फ़िलहाल मैं एक कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर में जाता हूँ और यहाँ से मैं गेट मटेरियल में जाकर यहाँ से वीरे HDRI, हम लोग यहाँ से वीरे HDRI कॉल कर सकते हैं। आप यहाँ से वीरे HDRI को कॉल कर लीजिए और कॉल करने के बाद मैं यहाँ से HDRI मैप कॉल कर लेता हूँ। तो मैं एक HDRI मैप जो मेरे पास है यहाँ पर, मैं एक HDRI मैप कॉल कर लेता हूँ और इसे मैं मैपिंग टाइप में स्फेरिकल कर लेता हूँ। और इसके बाद लाइट को सेलेक्ट करेंगे। लाइट को सेलेक्ट करने के बाद लाइट के जो टेक्सचर है, टेक्सचर के अंदर मैं ये HDRI मैप ड्रैग कर लेता हूँ, जिससे आपके लाइट के अंदर ये थ्रू वी कैन से जब ये लाइट हिट करेगा तो इस तरह से आपका HDRI थ्रू रिफ्लेक्शंस आपके सीन में आएगा। आफ्टर दैट रेंडरिंग में जाएंगे, एनवायरनमेंट में जाता हूँ और एनवायरनमेंट में भी सेम मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। फिर रेंडरिंग में जाएंगे, रेंडर सेटअप में जाता हूँ और रेंडर सेटअप में जाकर यहाँ पर भी जो आपका एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। वीरे में जाता हूँ, एनवायरनमेंट में जाकर मटेरियल से आप डायरेक्टली इसी तरह से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए इसके GI एनवायरनमेंट में। GI एनवायरनमेंट में मैंने इस तरह से इसे ड्रॉप कर लिया। अब थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा सा लाइट के ऊपर कुछ वेरिएशंस करना है, थोड़ा सा सैम्पलिंग इंक्रीज करते हैं, तो मैं इसका सैम्पलिंग हल्के से बढ़ा देता हूँ, तो इसका सैम्पलिंग में इंक्रीज कर लेता हूँ। मटेरियल में जाता हूँ, मटेरियल में जाकर और इसके जो मेटल है, मेटल के भी जो सब डिविजन्स है, मैं इसके सैंपल्स इंक्रीज कर लेता हूँ। इसके 16 कर लेता हूँ थोड़े से, या फिर आप 12 रख सकते हो। 16 कर लीजिए यहाँ पर इसके सैंपल्स मेटल के लिए। जो आपको टेक्सचर्स पे थोड़ा सा सैम्पलिंग अगर लगे इंक्रीज करना है तो आप इजीली इंक्रीज कर सकते हो। अब मैं ये लाइट को सेलेक्ट करता हूँ और एक और बार इसे रेंडर करता हूँ। इस तरह से मैं एक बार इसे रेंडर करता हूँ। जैसे ही मैंने इसके रिफ्लेक्शंस इंक्रीज किए, आपको डेफिनेटली थोड़े थोड़े रिफ्लेक्शंस आपको वॉल के ऊपर विजिबल होंगे। ऑल्सो मैं कुछ रिफ्लेक्शंस जो इसकी फ्लोरिंग है, मैं फ्लोरिंग पे भी थोड़े से रिफ्लेक्शंस दे देता हूँ। तो फ्लोरिंग पे भी मुझे थोड़े रिफ्लेक्शंस चाहिए, तो मैं रिफ्लेक्शंस फ्लोर पे भी असाइन अप कर लेता हूँ। जैसे मैं फ्लोर पे रिफ्लेक्शंस दूंगा, मुझे फ्लोर पे भी आपको यहाँ पर इसके रिफ्लेक्शंस विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा लाइट का इंटेंसिटी अगर मुझे कम करना है तो मैं इंटेंसिटी थोड़ा सा कम कर सकता हूँ लाइट का। यहाँ पर जाकर थोड़ा सा मल्टीप्लायर में 3 कर लेता हूँ। और अगर आपको लगता है तो मैं एक और ये लाइट की एक और कॉपी बना लेता हूँ। ये लाइट की एक और कॉपी बना लेता हूँ। ये एक्सेस से लाइट पुश करता हूँ, थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ और इसकी जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी मैं काफ़ी कम कर लेता हूँ, 1 कर लेता हूँ। और ऑप्शन में जाके इसके कास्ट शैडो जो है वो ऑफ कर लेता हूँ और एक बार इसे रेंडर करके हम यहाँ से
चेक करते हैं। ये ठीक है, थोड़ा बेटर लग रहा है। सो ये काफ़ी ज़्यादा आपका वाइट लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस डायरेक्ट लाइट हिट हो रहा है, इसलिए तो मैं इसकी इंटेंसिटी थोड़ी और कम कर लेता हूँ। और थोड़ा टेम्परेचर पे अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा टेम्परेचर पे काम करना चाहिए तो मैं थोड़ा सा टेम्परेचर पे हल्का सा काम कर सकता हूँ। आप एक बार इसे रेंडर करके फिर चेक करते हैं किस तरह से आपको दिखता है। जैसे मैं इसके रिफ्लेक्शंस पूरा रेंडर नहीं करेंगे, रेंडरिंग में जाता हूँ, रेंडर सेटअप में जाकर कॉमन में जाकर और यहाँ पे आपके पास एक रीजन का ऑप्शन है, आप रीजन एक्टिवेट कर लीजिए। रीजन से आपको आइडिया आएगा कि मुझे कितने एरिया रेंडर करके मुझे चेक करना है, उतना आप एरिया रेंडर कर लीजिए। अब आप यहाँ पर जाकर रेंडर करेंगे तो आपको उतना ही एरिया विजिबल होगा जितना आपने एज अ रीजन की तरह इसे सेट किया। इसे आप रेंडर होने दीजिए। सरेंडर हो रहा है ये, तो आपको आइडिया आएगा कितना रिफ्लेक्शन पहले था। सो ये मैंने बैकग्राउंड में जो HDRI रखा है ये जस्ट एक रेफरेंस के लिए रखा है मैंने। अगर आपको लगता है कि मुझे कोई आपको नाइट वाला कोई HDRI यूज़ करना था, वैसा नाइट वाला भी HDRI यूज़ कर सकते हो। आपको जिस तरह से जो टाइप का HDRI चाहिए आप उस तरह से वो HDRI आप डाउनलोड करके प्लेस ऑन कर सकते हो। सो एक बार पहले इसे जस्ट रेंडर हो जाने दीजिए तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से ये वर्कआउट हो रहा है। सो मैंने सब डिविजन्स इसके कोई इंक्रीज नहीं किए। मैंने फिलहाल जो मटेरियल में सब डिविजन इंक्रीज किए वो खाली मैंने कुछ टेक्सचर्स यूज़ किए, जैसे मेटल के लिए मैंने यूज़ किया और फ्लोर के लिए यूज़ किया। और वॉल के ऊपर और फ्लोर के ऊपर मैंने थोड़े से रिफ्लेक्शन है वो इंक्रीज कर लिया। पहले रिफ्लेक्शन बिल्कुल भी नहीं था तो मैंने थोड़ा सा रिफ्लेक्शन इसके ऊपर दिया है। सो यहाँ पे जो ग्लास दिया है थोड़ा सा इसका ट्रांसपेरेंसी अगर आपको लगता है तो आप थोड़ा सा कम कर लीजिए, या फिर आप इसकी थिकनेस जो है ग्लास की आप वो इंक्रीज कर सकते हो। तो मैं ये ग्लास को एक बार फिर नया मटेरियल ही दे देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर जाकर मैं एक वीरे मटेरियल दे देता हूँ इसके ऊपर। और आपको लगता है कि मुझे कोई ग्लास कलर देना था, आप ग्लास को कोई कलर भी दे सकते हो। रिफ्रैक्ट तो मैं थोड़ा सा रिफ्रैक्ट कम करेंगे इसके ऊपर। और IOR जो है वो मैं 3 कर लेता हूँ फिलहाल, जिससे ये आपको एक थोड़ा सा थिक मिलेगा यहाँ पर। और रिफ्रैक्ट और थोड़ा कम। रिफ्रैक्ट के साथ साथ अगर मुझे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी देना है तो आप हर एक ग्लास के लिए आप यहाँ पर भी जाकर थोड़ी रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं पे आपने जो भी जहाँ पे भी ग्लास रीडिफाइन आपने किया हो वहाँ पे जाकर आप, तो ये तो मेटल है आपका, ये रहा इसके ऊपर IOR जो है वो है 2.55 ठीक ही रखा है मैंने। ज़्यादा सब डिविजन्स थोड़े इंक्रीज कर लेता हूँ इसके भी यहाँ से रिफ्लेक्शन के, और हल्का सा रिफ्लेक्शन बढ़ा देता हूँ और एक बार एंटर करके फिर चेक करते हैं। तो आपको ये एक आइडिया आएगा। तो जो सेटिंग्स है वो आपको छोटे छोटे सेटिंग्स का थोड़ा ध्यान रखना है।
सो HDR आपको जिस तरह से सेटअप करना है आप उस तरह से सेटअप कर सकते हैं। सो आपको यहाँ पर प्रॉपर रिफ्लेक्शन भी मिलेगा। सो आप देख सकते हो किस तरह से हमने जो जो सेटिंग्स चेंज अप किए। थोड़ा रेंडर टाइम ज़्यादा जाता है, सो डेफिनेटली आप देख सकते हैं यहाँ पर कि रेंडर हो रहा है, थोड़ा टाइम ज़्यादा जा रहा है, बट आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आप जो जो सेटिंग्स आप कोई पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करके भी आप रेंडर कर सकते हो, तो आपको उसका भी एक अच्छा आइडिया आ जाएगा किस तरह से वो शो अप होने वाला है वो एरिया। आप इसको जूम करके भी आप देख सकते हो जब ये पूरा रेंडर हो जाएगा तभी। सो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज करने से आपकी जो ग्लास की थिकनेस है वो इंक्रीज होगी यहाँ पर। और मैंने यहाँ पर और एक लाइट जो मैंने रीरे के इधर पुट की है वो भी आपको एक आइडिया आ जाएगा। थोड़ी सी मैंने एक्चुअली लाइट कम की है, इसे एक बार क्लियर अप हो जाने दे ये साइड से। सो फ्लैट कलर जब भी देते हो तो आपको एक फ्लैट लुक देगा यहाँ पर। अगर मैं थोड़ा सा पासेस अगर मैं जनरेट करूँ तो आप पासेस भी निकाल सकते हो, इसके रिफ्लेक्शन पास जो जो आपके लाइट पासेस है वो आप इजीली जनरेट कर सकते हो यहाँ पर। ओके, सो अभी ये रेंडर कर रहा है उतना एरिया। थोड़ा सा डेफिनेटली आपको हल्का सा ब्राइटन अप मिलेगा। सो HDRI मैंने जैसे एक रेफरेंस के लिए आपको बताया बैकग्राउंड में, अगर आपको कुछ नहीं पुट करना है, ब्लैंक रखना है तो आप ब्लैंक भी रख सकते हो। आपको यहाँ पे हर जगह पे रिफ्लेक्शंस मिलेंगे, फ्लोर पे भी रिफ्लेक्शंस मिलेंगे, और थोड़े थोड़े आप देखो तो आपको वॉल पे भी रिफ्लेक्शंस मिलेंगे। सो इसमें हम पासेस नहीं जनरेट करेंगे, इसी तरह से ये एक आउटपुट निकाल लेंगे इसका। सो आप और भी ट्यूटोरियल्स मेरे यूट्यूब चैनल पे आप चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी सारे स्टॉल डिज़ाइनिंग के मैंने ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं, मॉडलिंग से लाइटिंग तक के, इंटीरियर्स के चेकआउट कर सकते हो, प्रॉप्स मॉडलिंग है। सो ईच एंड एवरी स्ट्रीम में मैंने ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हो। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये फाइनल रेंडर हो रहा है यहाँ पर।
थोड़ा टाइम टेकिंग है। ओके, सो गाइज इसका मैं एक फाइनल रेंडर आउटपुट आपको एक थंबनेल में इसके पुट ऑन करूंगा, सो आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। सो गाइज अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो आपने देखा हमने क्या क्या सेटिंग्स यहाँ पर चेंज ऑन किए यहाँ पर। सो कोई डाउट्स हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।